हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेडिकल बायोलॉजी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन यानी स्वतः जनन का सिद्धांत। ठीक है, ये माइक्रोबायोलॉजी का सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। वीडियो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, जाके आप देख लीजिएगा। ये जो स्वतः जनन सिद्धांत है ये दिया गया जब ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले सूक्ष्म जीवों की खोज करी, और उसके बाद वैज्ञानिकों में आपस में बहस होने लगी कि भाई जब सूक्ष्म जीव हमें देखे तो ये सूक्ष्म जीवों का उत्पन्न कहाँ से हुए, ठीक है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसको लेकर बहस हुई और इसी को लेकर ये स्वतः जनन सिद्धांत दिया गया। ठीक है, तो इसके अंदर दो टर्म यूज़ किए जाते हैं, ए बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस। ठीक है, ए बायोजेनेसिस का मतलब होता है कि नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स का बनना, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बनते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स से बनते हैं। लेकिन बाद में जब सारे वैज्ञानिकों ने इसे नकार दिया तो फिर इसे बायोजेनेसिस कह दिया गया, यानी कि जीवों से ही जीवों का निर्माण होता है। बेसिक इस थ्योरी के अंदर यानी ए बायोजेनेसिस में क्या बताया जाता है कि निर्जीव वस्तुएं यानी कि कोई डस्ट पार्टिकल है उससे क्या बन जाता है, कोई भी फ्लाई या फिर कोई भी मतलब जीव बन सकता है। इसे अपन स्वतः जनन का सिद्धांत कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे प्रयोग हैं, वो हम देखेंगे एक एक करके। चलिए, सबसे पहले हम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के कार्य देख लेते हैं कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या क्या कार्य किए माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में। तो देखिए, ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी बनाया। तो ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ये ल्यूवेनहॉक का सूक्ष्मदर्शी है। उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे लेंस लिए, उनको घिस कर रगड़ कर कई प्रकार के आवर्धनीयता वाले यानी पावर वाले सूक्ष्मदर्शी बनाए। और फिर उन्होंने क्या किया कि वाटर, मल, दंत की खुरचन, मिट्टी आदि से बहुत सारे जीवाणु एकत्रित किए, यानी बहुत सारे बैक्टीरिया लिए जगह जगह से, कुछ जल से लिए, कुछ मल से लिए, कुछ दांत के मैल यानी दंत की खुरचन से लिए, कुछ मिट्टी से लिए, और उनका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद इन्होंने इनको क्या नाम दिया, एनिमलक्यूल्स नाम दिया। इस नाम का आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि एनिमलक्यूल्स क्या होते हैं या फिर एनिमलक्यूल्स नाम किसने दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। जब इतने सारे काम माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में ल्यूवेनहॉक ने कर लिए तो इसलिए इन्हें क्या कह दिया जाता है कि ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। ठीक है, ल्यूवेनहॉक के कार्य आपको समझ में आ गए। चलिए, अब थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में हम बात करते हैं कि ये थ्योरी क्या कहती है। इस थ्योरी की शुरुआत करी सबसे पहले अरस्तू ने एक स्टेटमेंट दिया। अरस्तू एक दार्शनिक थे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जीव मिट्टी से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी जीव है वो किससे उत्पन्न हो रहा है, मिट्टी से उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि उस टाइम इतनी खोज भी नहीं थी, तो उन्होंने एक नॉर्मल स्टेटमेंट दे दिया। ठीक है, उसके बाद जो आपका बाइबल है यानी जो क्रिश्चियन का ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है एक, उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि मधु से मधुमक्खी उत्पन्न होती है, यानी कि जो शहद होता है, हनी होता है, उससे क्या बनती है, हनी बी बनती है, यानी मधुमक्खी बनती है। इसके अलावा जब ये सारी चीज़ प्रचलन में आई तो कई सारे लोग ये मानने लगे कि जो मक्खी के लार्वा हैं जिन्हें मैगट बोला जाता है वो मांस से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उनके लिए यदि प्रॉपर टेम्परेचर दे दिया जाए और हवा दे दी जाए तो उसकी उपस्थिति में वो मैगट उत्पन्न हो सकते हैं। और वो किससे उत्पन्न होते हैं, मांस से। तो मांस क्या है, एक निर्जीव थिंग है। ठीक है, एक निर्जीव है, लेकिन जब वो किसी एनिमल के पास था तब वो एक लिविंग था। ठीक है, लेकिन अब वो क्या है, एक निर्जीव है। तो क्या निर्जीव से लिविंग थिंग्स बन सकती हैं, इसे ही क्या कहा गया, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, यानी स्वतः जनन का सिद्धांत। स्वतः जनन का मतलब क्या है कि वो कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो स्वतः ही जनन करके नए जीवों की उत्पत्ति कर रही है। तो ये इस थ्योरी का की पॉइंट्स था कि निर्जीव वस्तुओं से सजीवों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, चलिए, अब कई सारे साइंटिस्ट आए और उनमें आपस में कई सारे प्रयोग किए और बहुत सारी बहस हुई, और बहस होने के बाद जो आगे लास्ट में जो कंक्लूजन निकलता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो ए बायोजेनेसिस था, या जिसे ही अपन स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहते हैं, उसमें सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए, जॉन नीडम। ठीक है, जॉन नीडम का प्रयोग आता है। जॉन नीडम क्या करते हैं, एक ब्रॉथ लेते हैं। ब्रॉथ का मतलब है कि मांस का सूप। ठीक है, उसके अंदर मांस नहीं है लेकिन वो मांस का सूप है। उस सूप को वो गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद फ्लास्क को ओपन छोड़ देते हैं। ओपन छोड़ने के बाद कुछ टाइम वो वेट करते हैं, और वेट करने के बाद वो क्या देखते हैं कि माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई, यानी कि उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गए। ठीक है, अब ये चीज़ देखने के बाद जॉन नीडम ने कहा कि देखिए यहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था, लेकिन फिर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गए। यानी जो ब्रॉथ था यानी मांस का जो सूप था वो एक नॉन लिविंग थिंग्स थी, लेकिन उससे क्या बन गया, लिविंग थिंग्स बन गई। इसका मतलब यदि किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को एक उचित माध्यम दे दिया जाए यानी उचित मीडियम दे दिया जाए तो वहाँ पर सूक्ष्म जीव अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, यानी यहाँ जो बात की जा रही है वो सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति की बात की जा रही है। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव तो जो जो जॉन नीडम थे उन्होंने क्या बताया कि यदि उचित मीडियम दे दिया जाए यानी उचित माध्यम दे दिया जाए तो किसी भी जगह पर सूक्ष्म जीव यानी निर्जीव वस्तु से उत्पन्न हो सकते हैं। ये जॉन नीडम का एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद फेरेंस्को रेड्डी आए। फेरेंस्को रेड्डी ने क्लियर कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता, निर्जीवों से बिल्कुल भी सजीव नहीं बन सकते। इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने 3 कंटेनर लिए। सबसे पहले कंटेनर में क्या रखा, इन्होंने मांस का टुकड़ा रखा। ठीक है, और उसको ओपन छोड़ दिया।
जब कुछ समय बाद उन्होंने देखा तो उन्होंने वहाँ पे पाया कि कुछ मैगेट्स यानी छोटे छोटे जो मक्खी के लार्वा हैं वो उत्पन्न हो गए हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मैगेट्स इन मीट, ठीक है। ये पहले कंटेनर के अंदर बात थी। दूसरे कंटेनर को इन्होंने क्या किया, प्रॉपर्ली सील्ड कर दिया, ठीक है। कंप्लीटली इन्होंने सील्ड कर दिया, ना उसमें एयर जा सकती थी, और जब एयर नहीं जा सकती तो मक्खी वगैरह का तो चांस ही नहीं है। तो कॉर्क सील्ड कंटेनर को लिया और उसमें इन्होंने क्या देखा कि नो फॉर्मेशन ऑफ मैगेट्स इन मीट, यानी कि इस बार मैगेट्स नहीं बने, यानी मक्खियों के लार्वा नहीं बने। तीसरे जाल में तीसरा जो कंटेनर था उसमें इन्होंने क्या किया कि गॉज कवर्ड कंटेनर, यानी कि इस बार इन्होंने उसको एक पतले कपड़े से ढक दिया, ठीक है, और टाइटली पैक कर दिया जिसमें से एयर जा सकती थी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या देखा कि जो मांस का जो स्मेल थी वो बाहर निकल रही थी कपड़े में से, तो उसके बाद वहाँ पर मक्खियाँ आई, लेकिन वो मक्खियाँ कहाँ रुक गई, कपड़े के ऊपर ही रुक गई। वहाँ उन्होंने अपने अंडे दिए और अंडे देने के बाद उनसे ही क्या बने, मैगेट्स बने। तो नो फॉर्मेशन ऑफ मैगेट्स इन मीट, बट कपड़े के ऊपर मैगेट्स हमें देखने को मिले, ठीक है। ये किसने दिया, फेरेस को रेड्डी ने एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। कभी भी जो है निर्जीव से सजीव नहीं बन सकते। सिर्फ क्या कहा इन्होंने कंक्लूजन के रूप में कि मांस की गंध से मक्खियाँ आकर्षित हुई और आकर्षित होने के बाद वो कपड़े पर बैठी, वहाँ उन्होंने अंडे दिए और अंडे से ही क्या बने, मैगेट्स बने, ठीक है। इसके बाद अगले साइंटिस्ट आए स्प्लेनजेनी, ठीक है। स्प्लेनजेनी क्या थे, एक इतावली पादरी थे, ठीक है। इन्होंने भी ये सिद्धांत दिया और ये भी इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे कि कभी भी निर्जीवों से सजीव नहीं बन सकते। ये भी कहते थे कि कभी भी निर्जीवों से सजीव नहीं बन सकते। इसके लिए इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने 2 जार लिए, ठीक है, यानी 2 कंटेनर लिए, 2 फ्लास्क लिए। इस पिक्चर के अंदर थोड़ा सा क्लियर नहीं पता चलेगा, लेकिन मैं आपको जो सुना रहा हूँ वो सुनिए, ठीक है। 2 कंटेनर लिए, 2 कंटेनर के बाद इन्होंने क्या किया, उसमें ब्रॉथ भरा और ब्रॉथ में एक कंटेनर को इन्होंने प्रॉपर पूरी तरीके से गर्म कर दिया और उसे जो कॉर्क होती है उससे सील्ड कर दिया, ठीक है। लेकिन दूसरा जो कंटेनर लिया, बी कंटेनर, उसको उतना गर्म नहीं किया, थोड़ा सा गर्म किया और उसे हल्के लूज़ तरीके से कॉर्क से सील्ड कर दिया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या देखा कि जो ए कंटेनर है, ठीक है, आप इसे मान लीजिए एक कंटेनर, तो एक कंटेनर जो कि प्रॉपर गर्म किया हुआ था, प्रॉपर उसे कॉर्क से सील्ड कर दिया था, तो वहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हुई, यानी कोई भी सूक्ष्म जीव यहाँ पर नहीं आए। लेकिन जो बी नंबर का जार था, ठीक है, जो बी नंबर का जार था उसकी कॉर्क को थोड़ा सा हल्के से टाइट किया गया था, मतलब पूरी कंप्लीटली वो टाइट नहीं था और उसके बाद उसे हल्का गर्म किया गया था, तो वहाँ पर इन्होंने क्या देखा कि माइक्रोवेल ग्रोथ हो गई। तो इसके बाद इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, इसके बाद इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, और इन्होंने ऐसा कंक्लूजन ये कहा कि जो सूक्ष्म काय होते हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कुछ समय उबाले जाने के बाद, जब उन्हें उबालते हैं कुछ समय के बाद, तो वो अपनी प्रतिरोधकता उत्पन्न कर लेते हैं, ठीक है। तो ताप के प्रति वो अपनी प्रतिरोधकता उत्पन्न कर लेते हैं और जिसके बाद वो रह जाते हैं उसके अंदर, क्योंकि हमने कम उसे उबाला था, ठीक है। जिसको प्रॉपर उबाला उसका मतलब उसमें जो उनकी प्रतिरोधकता थी वो खत्म हो गई, तो वहाँ पर वो मर गए। लेकिन जहाँ हमने कम उबाला, इसका मतलब कम टाइम के लिए उन्होंने अपनी प्रतिरोधकता उत्पन्न कर ली और वो झेल गए उस ताप को, ठीक है। और फिर जब कंप्लीटली टाइटली सील्ड नहीं किया तो वहाँ पर माइक्रोबैक्टीरियल की जो ग्रोथ थी हमें देखने को मिली, ठीक है। वहाँ पर हमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति देखने को मिली। इसके बाद वापस कौन आए, जॉन नीडम आए। जॉन नीडम ने कहा कि सर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आपने जो मांस को उबाला, ज़्यादा देर तक गर्म किया, मांस के सूप को ज़्यादा देर तक गर्म किया, तो उसमें एक वेजिटेटिव फोर्स होता है, आपने उस वेजिटेटिव फोर्स को नष्ट कर दिया। अगर आप उसे कम समय तक उबालते, जिस कंटेनर को आपने कम समय तक उबाला था उसमें वो वेजिटेटिव फोर्स था, इस वजह से सूक्ष्म जीव वहाँ पर उत्पन्न हुए। लेकिन ज़्यादा देर तक आपने उबाला तो उसके अंदर आपने वेजिटेटिव फोर्स को ख़त्म कर दिया, ठीक है। लेकिन स्प्लेनजेनी इस बात को नहीं माने, उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता, निर्जीवों से कभी भी सजीव नहीं बन सकते, ठीक है। ये सबसे मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट आता है लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। पास्चर के एक्सपेरिमेंट ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने इन सारे जितने भी भ्रम चल रहे थे लोगों के बीच में कि होता है या नहीं होता, उन सबको ख़त्म कर दिया एक ही बार में, ठीक है। इन्होंने क्या देखा कि सबसे पहले इन्होंने एक अलग प्रकार का जार लिया, ठीक है। लोग बाग ऐसा सिंपल कंटेनर ले रहे थे, लेकिन इन्होंने एक प्रॉपर कंटेनर लिया और उसकी जो नेक थी उसको एस शेप नेक लिया, ठीक है। और अब इन्होंने ब्रॉथ को लिया और ब्रॉथ को गर्म किया, ठीक है। गर्म करने के बाद इन्होंने क्या देखा, इसको ठंडा किया, ठीक है। कोई इन्होंने ऊपर सील वील नहीं लगाई, ठीक है, कंप्लीटली कोई सील नहीं लगाई इन्होंने, और इनको फ्री छोड़ दिया। अब फ्री छोड़ने के बाद इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर जाकर बैक्टीरिया थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, वो यहाँ पर जाकर रुक गए, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली, यानी कि जो ब्रॉथ था वो बिल्कुल सेफ था, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर ग्रो नहीं करे। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो यहाँ पर ग्रो कर गए, ठीक है। स्नेक के अंदर वो फंस गए, ट्रैप कर लिया उन्होंने स्नेक को। दोबारा इन्होंने इस प्रयोग को दोहराया। इन्होंने इस बार क्या किया, स्नेक थी यहाँ से तोड़ दिया। तोड़ने के बाद कर्म नेक को हटा दिया। हटाने के बाद जब इन्होंने इसको गर्म करके वापस रखा तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हमें देखने को मिली, ठीक है। इसके बाद इन्होंने भी ये निष्कर्ष निकाल कर कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, कभी भी
निर्जीव से सजीव नहीं बन सकते। ठीक है, तो पाश्चर का जो काम है वो आगे भी आएगा, वो हम पाश्चरीकरण इन्होंने एक अलग प्रोसेस दी, उसके बारे में अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी के बारे में बात करें तो ये थ्योरी इन्होंने दी और काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने रोल निभाया। एक इनके साथ ही साइंटिस्ट थे जॉन टिंडल। जॉन टिंडल ने भी अपना एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे अपन कहते हैं टिंडलाइजेशन। ठीक है, टिंडलाइजेशन एक्सपेरिमेंट क्या था कि ये स्टेराइल करने का काम करता था, यानी किसी भी चीज़ को निर्जमित करना है, यानी बैक्टीरिया से रहित करना है, बैक्टीरिया को वहाँ से मारना है, तो वहाँ पर टिंडलाइजेशन चीज़ काम आती है या फिर स्टेरिलाइजेशन फॉर्म काम आती है। तो ये कैसे इन्होंने बताया, इन्होंने बताया कि यदि आपको सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना है किसी भी चीज़ पे से, तो इन्होंने क्या किया कि एक फ्लास्क लिया, ठीक है, उसमें इन्होंने गर्म किया उस फ्लास्क को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इसमें पटक दिया। ठीक है, इसमें और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इसमें डालने के बाद इन्होंने क्या किया, उसे फिर ठंडा किया। ठीक है, फिर कुछ गैप के बाद इन्होंने फिर उसे गर्म किया, फिर वापस से उसे ठंडा किया, फिर उसे गर्म किया और फिर ठंडा करने के बाद लास्ट में उन्होंने कह दिया है कि अब ये निर्जमित हो चुका है, यानी कि अब इसमें एक भी बैक्टीरिया नहीं है। लोगों ने उससे पूछा कि आप क्यों इसे बार बार गर्म ठंडा कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या बताया कि जब हम एक बार उसे गर्म करते हैं तो उसमें कुछ बीजाणु रह जाते हैं, यानी कि स्पोर्स रह जाते हैं। एंडोस्पोर आपने नाम सुना होगा। एंडोस्पोर जो है वो काफ़ी हम कहें रिजिड उनकी सेल वॉल होती है। ठीक है, वो हैवी से हैवी टेम्परेचर, हैवी से हैवी एटमॉस्फेयर को झेल जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि बैक्टीरिया के जो बीजाणु होते हैं वो इसमें रह जाते हैं, लेकिन जब हम इसे एक बार गर्म करेंगे, ठीक है, तो कुछ जो एंडोस्पोर हैं वो ख़त्म होंगे, उसके बाद फिर ठंडा करेंगे, फिर दोबारा हम इसे गर्म करेंगे तो बचे कुछ जो एंडोस्पोर थे जो पहले झेल गए थे लेकिन इस बार नहीं झेल पाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर दोबारा हम इसे ठंडा करेंगे, फिर जाके दोबारा जब हम इसे गर्म करेंगे तो फिर से जो एंडोस्पोर रह गए थे वो ख़त्म हो जाएंगे और लास्ट में जाके एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब कंप्लीटली एंडोस्पोर वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। और जब एंडोस्पोर ख़त्म हो जाएंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाएंगे, सूक्ष्म जीव जो हैं वो ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाएंगे और इस तरीके से हमारी जो स्टेराइल फॉर्म हमें प्राप्त हो जाएगी, यानी कोई भी चीज़ है वो निर्जमित हो जाएगी, स्टेराइल हो जाएगी। इस चीज़ को इन्होंने नाम दिया इंटरमिटेंट बॉइलिंग। ठीक है, या फिर डिसकंटिन्यूस बॉइलिंग। और इन्होंने बताया कि एक बार गर्म करके ठंडा करने के बाद दोबारा गर्म करना है तो 8 घंटे का गैप आपको लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन टिंडलाइजेशन का क्या एक ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक ये था कि भाई आप एक बार गर्म कर रहे हैं फिर 8 घंटे का गैप लीजिए, फिर दोबारा गर्म करेंगे फिर 8 घंटे का गैप लीजिए, तो ये काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है। लेकिन उस टाइम पे इन्होंने इस प्रोसेस का काफ़ी लोगों ने यूज़ किया, लेकिन आज के टाइम पे इसका यूज़ नहीं किया जाता। आज बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जिनसे हम निर्जमित कर सकते हैं। तो ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में मैंने आपको बताया। 3 एक्सपेरिमेंट हुए, लुईस पास्चर का, स्प्लेंजानी का और फ्रांसिस्को रेड्डी का और जॉन लीडेम का। लेकिन लास्ट में जाके हमें क्या निष्कर्ष के रूप में कंक्लूजन में क्या निकला कि कभी भी निर्जीव वस्तुओं से सजीवों की उत्पत्ति नहीं हो सकती और इसी को नाम दिया गया आपका बायोजेनेसिस, यानी कि जीवों से ही जीवों का निर्माण हो सकता है, कभी भी निर्जीवों से जीवों का निर्माण नहीं हो सकता। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें, कोई टॉपिक आप पे वीडियो किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो बताएं और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।